अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो एवरीवन। वैंस व्लॉग पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की जो हम तैयारी करवा रहे हैं उर्दू या हिंदी ज़बान में, उस सिलसिले में हमने 22 या 22 क्वेश्चंस जो नए सवालात ऐड हुए हैं मैं बताता चलूँ। टोटल 44 क्वेश्चंस का इजाफा हुआ था, उनमें से 22 हमने कवर कर ली है। इन सवालात का इजाफा जो लोग 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हैं 2021 से, ये सवालात उनके लिए हैं, क्योंकि यकीनन आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये सवालात भी शामिल होंगे। 22 सवालात हमने कर लिए थे, जो कि फिर हाल्टन बेजोंदरे सुचासियोन का तक टॉपिक हमने मुकम्मल कर लिया था। आज हम जो रिमेनिंग 22 क्वेश्चन है या 22 सवालात हैं, हम उनको देखते हैं। तो पहले यहाँ पे 3 सवालात हैं जो कि लेबन्स लांगेस्ट लैंडन से हैं, फिर स्टेशनिशे बेडियन का टॉपिक है, फिर फॉरन में सोलो क्राफ्ट फॉर्जोइगन का टॉपिक है, इन्फो, मतलब ये कुल मिला के आपके आज भी 22 सवाल होंगे। अगर एक आध आगे पीछे हो तो हो सकता है कोई सवाल रिपीट भी हो जाए डबल, लेकिन इन टोटल 44 क्वेश्चंस ही हैं बहरहाल। तो चलिए हम चलते हैं आज के पहले सवाल पे, लेकिन इन टोटल जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 होगा। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रीक्वेंटली कॉजेज यंग पीपल टू हैव डिस्को एक्सीडेंट्स, कि क्या वजूहत हैं कि जो यंग ड्राइवर्स हैं, जो कि जिनको नया नया लाइसेंस मिला है, वो डिस्को एक्सीडेंट से मुराद, जो नॉर्मली आपको पता है वीकेंड पे जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वीकेंड पे जो आमतौर पे अक्सर लोग जो है वो यंगस्टर ख़ास तौर पे पार्टी मूड में होते हैं, फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उनको डिस्को एक्सीडेंट कहा जाता है। कम एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या फ्रिक्वेंटली अमूमन वजूहत होती हैं, अक्सर वजह होती है डिस्को एक्सीडेंट होने की, जो कि यंग पीपल के साथ होता है, जो जवान ड्राइवर्स हैं। आ हाई रेडनेस टू टेक रिस्क, क्योंकि वो आमतौर पे रिस्क लेने से घबराते, फ़ौरन रिस्क ले लेते हैं। उनमें एक उनकी पर्सनैलिटी में या यंगस्टर्स की नेचर में एक हाई रेडनेस होती है इस चीज़ की कि उनमें एक रिस्क लेने की जो है वो ज़्यादा इम्कान होता है नौजवानी की वजह से। तो एक तो ये वजह हो जाती है। दूसरा, डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल, तो बहरहाल इसका आंसर नहीं है। यंग पीपल हमेशा एग्रेसिवली ड्राइव करते हैं, डिफेंसिव नहीं। जब वो गाड़ी चलाने के मूड में होते हैं तो अमूमन ख़ासतौर पे वीकेंड्स में जब पार्टी मूड में होते हैं तो तेज़ ड्राइव करते हैं। तो डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल तो उनका नहीं होता कि हर चौक पे रुकें, हर पॉइंट पे देखें और रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें, नहीं। यही रीज़न होता है डिस्को एक्सीडेंट्स का कि वो डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल नहीं अपनाते, एग्रेसिवली ड्राइव करते हैं। अ लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द रोड ट्रैफिक, के जो ये भी है कि जो कि यंग है, ज़्यादा तजर्बा नहीं है, तो रोड ट्रैफिक के हवाले से उनकी अवेयरनेस या उनका जो तजर्बा है या जो उनकी मालूमात है वो भी कदरे कम होती है, इस वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। ये दो इसके जो है हमारे पास जवाबात हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, और हमारा अगला सवाल भी उससे रिलेटेड ही है। व्हाट फ्रीक्वेंटली कॉजेज यंग ड्राइवर टू हैव डिस्को एक्सीडेंट्स। अगेन डिस्को एक्सीडेंट के हवाले से सवाल है, लेकिन ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट हैं। क्या गलती करते हैं ड्राइवर? डिस्ट्रैक्शन कॉज बाय पैसेंजर, या कि उनके दो साथ बैठे हुए हैं पैसेंजर, वो उनसे गपशप लगा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तवज्जो बढ़ रही है, वो एक वजह हो सकती है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस ड्राइविंग आफ्टर डार्क, ये भी हो सकता है कि वीकेंड है तो पार्टी करके लेट वापस आ रहे हैं या लेट ड्राइव कर रहे हैं, तो कम तजर्बा होता है अमूमन यंग ड्राइवर्स को अंधेरे में, या सूरज जब ढल गया उसके बाद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नाइट टाइम में कम है, ये भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि नाइट टाइम की बहरहाल ड्राइविंग स्टाइल एक डिफरेंट है, आपको बड़ी तवज्जो से, जो कि दिन की ड्राइविंग से मुख्तलिफ होता है, और यंग ड्राइवर को तजर्बा कम होता है आमतौर पर नाइट ड्राइविंग का। लिटल एक्सपीरियंस विद फुली ऑक्यूपाइड व्हीकल्स, चूँकि यंग ड्राइवर हैं, ज़्यादा भरी हुई अगर गाड़ी है, ज़्यादा मुसाफिर हैं, तो उसका भी उनको, क्योंकि जब ज़्यादा मुसाफिर होते हैं तो आपने गाड़ी को जिस अंदाज में हैंडल करना है, मनूवर या स्टीयरिंग कंट्रोल, ब्रेक, बड़ा फ़र्क पड़ता है वज़न पड़ने से गाड़ी पे, तो उसका भी उनको तजर्बा कम होता है। तो ये तीनों वजूहत मिलकर जो हैं वो डिस्को एक्सीडेंट या एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। अगला सवाल है, ये सवाल अगर आपको याद हो हमने गुज़िश्ता वीडियो में कवर कर लिया है। अ लर्नर ड्राइवर हैज़ कमिटेड सेवरल वायोलेशन, कि आपने बहुत ज़्यादा वायोलेशन की हैं, आप ऑलरेडी प्रोबेशन पीरियड के अंदर हैं, और उसके बाद आपको अथॉरिटी ने बोला कि आपने ड्राइविंग सप्लीमेंट्री कोर्स अटेंड करना है, आपने वो भी अटेंड नहीं किया, आपने गलती और मज़ीद कर ली, तो इसका एक ही हमने देखा था नतीजा था कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है विड्रॉ हो जाएगा। बाकी की फ़िटनेस टेस्ट होगा या एक्सटेंशन हो जाएगी प्रोबेशन पीरियड के अंदर, ये जवाब दुरुस्त नहीं थे। हमने इसको बड़े अच्छे अंदाज में गुज़िश्ता वीडियो में समझा था कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो ये देखिए एक सवाल की रिपीटेशन बहरहाल हो गई है, तो हम अपने तौर पे इसका ये हमारा जवाब दुरुस्त है।
अगले टॉपिक की जॉनिच पढ़ेंगे जिसमें टेक्निशियन बेडिनुगन है, जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और 18 सवाल, यानी अगर आप देखें तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं आज के 22 में से 18 तो इसी टॉपिक के हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इत्तेफाक से ये क्वेश्चन एक वीडियो क्वेश्चन है, चलिए इसको देखें। आप रोड पे जा रहे हैं, बर्फ़ है और आपने अपनी स्पीड एक टर्न की वजह से मज़ीद कम कर ली, 60 तक आपकी स्पीड आ गई है। पीछे गाड़ी में आसपास शीशों में भी नज़र रखे हैं, कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आगे रोड ही है और आगे बर्फ़ ही आपको नज़र आ रही है इस रोड के ऊपर। तो हम मज़ीद इस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में ऐसा क्या है, अगर आपने डैशबोर्ड को भी गौर से देखें तो आपके यहाँ पर ये एक बहरहाल ये एक लाइट आपको इंडिकेट कर रही है, और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक येलो कलर की लाइट, ये अगर आप इस यहाँ पर देखें गौर से तो इस पॉइंट पे यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ये गाड़ी, ये बेसिकली अभी इसको हम देखते हैं, टेक्निकल एक क्वेश्चन है। बर्फ़ है, बज़ाहिर आपको आसपास की ट्रैफिक से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन चूँकि आपका रोड कुछ स्लिपरी हो रहा है, बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो ये देखें ये 12 ब्लिंक हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, मैं ये वीडियो एक बार दोबारा चलाता हूँ। यहाँ पर देखिए डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए या असिस्ट करने के लिए, आपको डिफरेंट गाड़ी के नए फीचर्स हैं। तो ये सवाल एक उस हवाले से है। आप यहाँ पर देखें ये 2-3 दफ़ा ब्लिंक हुई है लाइट। तो एग्ज़ाम में तो 4 दफ़ा सवाल ज़रूर देखें ताकि आप हर जाविये से उसको देख सकें। सॉरी, तो ये पूछ रहे हैं सवाल में कि ये जो लाइट है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ये कहलाता है। इसमें होता है क्या, अगर आपकी गाड़ी आपकी कंट्रोल से, ये एक नया फीचर है जो कि गाड़ियों में गुज़श्ता कई सालों से इतना नया नहीं है लेकिन ऐड हुआ है ड्राइव एडास सिस्टम के साथ। एक काफ़ी सारे गाड़ी में नए फीचर ऐड हुए हैं, ABS है, एडास है। चूँकि हम टेक्निकल तो इतना नहीं पढ़ रहे इस टॉपिक को, लेकिन स्टेबिलिटी प्रोग्राम नाम से जाहिर है कि अगर आपकी गाड़ी आपकी कंट्रोल से बाहर हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है, आप गाड़ी में सेंटर में नहीं रह पा रहे, आप लेन में नहीं रह पा रहे, तो ये आपकी गाड़ी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ब्रेकिंग में, स्टीयरिंग में स्टेबिलिटी प्रोग्राम ये कहलाता है। और ये आप देखें बर्फ़ पड़ रही थी और काफ़ी दफ़ा फ्लैश हुआ है, यानी ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, व्हाट इज़ द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन। ये स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको बता रहा है कि बर्फ़ पड़ी हुई है रोड पे और आप शायद स्टीयरिंग ठीक नहीं कर रहे या आप गाड़ी के मैनूवर सही नहीं कर रहे, आप गाड़ी अपनी लेन के सेंटर में नहीं रह पा रहे। ये इंडिकेशन आपको जो है ये प्रोग्राम दे रहा है। तो कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आई गो टू गिराज बिकॉज द ESP डिस्प्ले इज़ इंडिकेटिंग अ फॉल्ट। ये फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट की सूरत में वो आमतौर पे ब्लिंक नहीं करता, वो अलग ही उसकी बीप की साउंड भी आती है कुछ गाड़ियों में, कुछ में वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल ब्लिंक नहीं करता। यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ख़राब नहीं है। आई रिड्यूस माई स्पीड बिकॉज इट इज़ टू हाई। अगर आप देखें आपके पास, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर इस सवाल में ये स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको ये बता रहा है कि आप अपनी स्पीड ऑलरेडी जो कि 60-70 आपको नज़र आ रही है, आपकी गाड़ी स्टेबल नहीं रह पाएगी, बर्फ़ पड़ी हुई है, आगे कर्व भी आ रहा है, रोड पे आपकी स्टेबिलिटी भी, आपकी ग्रिप रोड पे इतनी अच्छी नहीं है मौसम की कंडीशन की वजह से, जो कि ड्राई वेदर या सूरज वाले मौसम में होती है। तो स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको यहाँ वाज़े इंडिकेट कर रहा है कि अपनी स्पीड को कंट्रोल करें वरना आपकी गाड़ी स्टेबल नहीं रह पाएगी, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है। आई मेंटेन माई स्पीड बिकॉज ESP इंश्योर आई कैन कंटिन्यू ड्राइविंग सेफली। आप ESP के ऊपर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकते कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन किए रखें और ESP जो है आपकी ड्राइविंग को कंट्रोल कर लेगा। ये आपको इंडिकेशन इसने दे दी है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ने कि अपनी स्पीड को आप कम कर लें क्योंकि रोड की कंडीशन बहरहाल ठीक नहीं है। यही इसका इस सवाल में एक दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है, हाउ कैन लेन चेंजिंग असिस्ट हेल्प यू इन दिस सिचुएशन विदाउट स्टीयरिंग ओवरराइड। तो इसमें यह है कि ये बता रहे हैं कि आपके पास एक लेन चेंजिंग असिस्टेंट, यानी आपके पास एक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम होता है जो कि आपको अक्सर अपनी लेन चेंजिंग के अंदर भी हेल्प करता है, रोड के ऊपर देखते हुए कि आप अपनी लेन को चेंज कर लें। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो लेन चेंजिंग असिस्टेंट सिस्टम है वो आपकी किस तरह हेल्प करेगा विदाउट स्टीयरिंग ओवरराइड, कि आप स्टीयरिंग को ओवरराइड ना करें, स्टीयरिंग को आप अपनी मर्जी से ज़्यादा ना घुमाएं। तो जो आपकी गाड़ी में सिस्टम है लेन चेंजिंग असिस्टेंट सिस्टम, जो कि एक एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है, वो किस तरह आपकी यहाँ पे हेल्प करेगा। द असिस्ट ब्रेक द स्पीड ऑफ माई व्हीकल, कि वो आपकी व्हीकल की जो है वो इसकी स्पीड को कम कर देगा। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड एडजस्टमेंट क्या है, ये लेन चेंजिंग का पूछ रहे हैं हमसे, ना कि स्पीड को कंट्रोल करने का। वॉर्न्स ऑफ अ पॉसिबल कोलिजन विद अ व्हीकल इन द मिडल लेन,
ये मुझे यहाँ पर सिस्टम ये बताएगा कि आप यहाँ पर देखिए मैंने इंडिकेटर दिया है लेफ़्ट का कि मैं अपनी लेन को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो लेन चेंजिंग सिस्टम मुझे फ़ौरन बताएगा कि भाई अगर आप शीशे में देखें तो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर आप मिडल लेन में फ़ौरन से आ जाएंगे तो एक गाड़ी येलो कलर की वो आपके मिडल लेन में आप उससे हिट हो सकते हैं क्योंकि वो स्पीड से आ रही है, ये मोटरवे है, 120 की स्पीड है। तो वो आपको फ़ौरन इंडिकेशन देगा। लेन चेंजिंग असिस्टेंट, ये ज़हन में रखें, ये लेन चेंजिंग असिस्ट है, ये स्पीड असिस्टेंट सिस्टम या आपका ब्रेक असिस्टेंट सिस्टम या ऐसा ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम का वो फीचर नहीं है। ये लेन के हवाले से आपको बता रहा है कि आप ब्रेक कर लें स्पीड को, वो इसका आंसर नहीं है। आपने इंडिकेटर दिया होगा कि आप लेफ्ट पे होना चाह रहे हैं, यानी इस लेन में आना चाह रहे हैं, आपको फ़ौरन से वो इंडिकेट करेगा कि पीछे, वैसे तो आप होना ही चाहिए कि आप शीशे में देखें गौर से एहतियातन कि यहाँ पे कौन सी गाड़ी है, दाएं देखें बाएं देखें। अगर आप बाएं देखें तो एक हरे कलर की गाड़ी ऑलरेडी आपकी इस लेन में मौजूद है और पीछे से एक पीली गाड़ी भी आ रही है येलो, आप फ़ौरन से टकरा सकते हैं इस ग्रीन कार के साथ और एक कोलिजन हो सकता है, फिर येलो ग्रीन में आकर टकरा जाएगी। तो फ़ौरन से आपको इंडिकेट करेगा, आप जैसे इंडिकेटर देंगे वो आपको बताएगा कि कोलिजन हो सकता है, मिडल लेन में गाड़ी मौजूद है। और वो मतलब वो ऑटोमेटिकली आपका स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं कर लेगा कि आपको ज़बरदस्ती आपका स्टीयरिंग लॉक कर दे कि आप इसी लेन में रहें, आप टर्न ना ले सकें। वो अलग फीचर्स हैं गाड़ी के। बहरहाल चेंज जो लेन चेंजिंग असिस्ट है उसमें ये नहीं आता। परफॉर्म अ लेन चेंज इंडिपेंडेंटली नहीं, वो इंडिपेंडेंटली भी आपको लेन चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको वार्न कर देगा। और यहाँ तो वैसे भी आप लेन चेंज करने की पोजीशन में नहीं है, यहाँ उस सिस्टम का काम ये है कि आपको इंडिकेट कर दे कि ग्रीन कलर की गाड़ी आपकी मिडल लेन में है और पीछे येलो कार भी आ रही है, तो आपको इंडिकेट कर देगा या इंडिकेशन दे देगा, लेकिन लेन चेंज इंडिपेंडेंटली बहरहाल वो नहीं करेगा। इसमें यही एक दुरुस्त जवाब है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल है, इन व्हाट सिचुएशन कैन द लेन कीप असिस्ट सिस्टम विद स्टीयरिंग ओवरराइड हेल्प यू, के किस तरह की कंडीशंस के अंदर जो आपका लेन सिस्टम है। अब वो देखिए स्टीयरिंग ओवरराइड, पहले था कि नोट स्टीयरिंग विदाउट स्टीयरिंग ओवरराइड। स्टीयरिंग ओवरराइड से मुराद ये है कि अगर आप अपनी लेन में नहीं है और उस लेन जो आपकी गाड़ी में इतना एडवांस सिस्टम है जो कि आपको लेन के सेंटर में रख सके, जिस आप लेन में जा रहे हैं, अगर आप उससे बाहर होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग को अपने कंट्रोल में लेके आपको थोड़ा सा दाएं या बाएं करके वापस लेन में ले आएगा। उसको कहते हैं स्टीयरिंग ओवरराइड, कि ओवरराइड कर लिया उसने, आपका कंट्रोल लेकर खुद से उसके ऊपर ओवरराइड कर लिया। तो किस तरह की सूरत में कह रहे हैं कि लेन कीप असिस्ट सिस्टम जो है वो स्टीयरिंग को ओवरराइड करके आपकी हेल्प कर देगा। देखिए एक दो बातों को आप समझ लें जो कि समझना ज़रूरी है। लेन कीप असिस्ट सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें सेंसर्स हैं या आपकी गाड़ी में जो रोड के ऊपर मार्किंग हुई है कि ये फर्स्ट लेन है, ये सेकंड लेन है, उसको रीड करता है और आपकी पोजीशन से कंपेयर करता है कि आप रोड के सेंटर में है भी कि नहीं। अगर उसको ज़रा सा फील होता है कि आप रोड के सेंटर में नहीं है, आप अपनी लेन से हट के दूसरी लेन में जाने वाले हैं, थोड़ा दाएं बाएं हुए में, वो आपको इंडिकेशन देता है या स्टीयरिंग को ओवरराइड करके आपको वापस अपनी लेन में ले आता है। जब अगर रोड कंडीशन बिल्कुल ठीक है, रोड के ऊपर मार्किंग प्रॉपर लगी हुई है, तब वो उसको रोड से डाटा को रीड करेगा सेंसर कि ये लेन है, वो अपने लेन की मार्किंग बनाएगा, फिर आपको इंडिकेशन देगा। अगर उस रोड के ऊपर मार्किंग ठीक नहीं हुई, वो रोड फॉर एग्जांपल इतना बिल्डअप नहीं है, किसी गांव के अंदर है, उसमें मार्किंग नहीं है लेन्स की या प्रॉपर मिटी हुई है बीच से मार्किंग, तो ये कभी भी लेन कीपिंग जो आपका असिस्टेंट सिस्टम है ये आपकी उस तरीके से हेल्प नहीं कर सकता। तो ये कब आपकी हेल्प करेगा ये पूछ रहे हैं, व्हेन ड्राइविंग इन कंस्ट्रक्टेड रोड वर्क साइट्स विद पुअर रोड मार्किंग्स। मैंने आपको बताया अगर पुअर रोड मार्किंग्स हैं, रोड वर्क के काम चल रहा है रोड के ऊपर आपका, तो वहाँ तो ये कभी भी आपकी हेल्प बहरहाल नहीं कर सकता। या आपकी जो आपके पास जो रूरल रोड्स हैं जो कि वेल डेवलप रोड हैं, या मोटरवे, स्पेशली मोटरवे तो और वेल डेवलप होती है, या जो आपके रूरल रोड्स हैं जो कि आपके शहरों के अंदर के जो रोड्स हैं उन पे भी मार्किंग प्रॉपर होती है, तो वहाँ पर ये आपकी ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये क्लियरली रोड मार्किंग्स को रीड कर लेगा कि और आपको लेन में रहने में हेल्प करेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। तो हमारा अगला सवाल है, विद विच ड्राइविंग टास्क कैन द लेन कीप असिस्ट सिस्टम विद स्टीयरिंग ओवरराइड हेल्प द ड्राइवर, कि वो कैसा टास्क है आपका कि जो आपका लेन कीप, मैंने बताया कि आपको लेन में रहने वाला जो सिस्टम है, लेन में रखने वाला, उसको लेन कीप असिस्ट सिस्टम कहते हैं, और वो बाज़ दफ़ा आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल भी खुद से ले लेता है ताकि आप लेन में रह सकें।
तो किस ड्राइविंग टास्क में आपकी वो हेल्प करता है? नाम से जाहिर है कि वो आपको लेन में रखेगा। अगर आपका रोड सीधा है और आप अपनी लेन के सेंटर में नहीं रह पा रहे, आप दाएं बाएं हो रहे हैं, तो वो खतरे से बचाने के लिए आपको आपकी लेन में रखेगा। स्टीयरिंग का कंट्रोल अपने पास लेके थोड़ी देर के लिए आपको लेन के सेंटर में ले आएगा, तो उसी टास्क में आपकी हेल्प करेगा। टर्निंग में नहीं, ओवरटेकिंग में नहीं। जब ड्राइविंग आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, नाम से जाहिर है कि आपको आपकी लेन में रखना चाह रहे हैं, ना कि ओवरटेकिंग में आपकी हेल्प करेगा या टर्न लेते हुए, वो तो आपको लेन की लेन में रखना चाह रहा है। इस वजह से स्ट्रेट लाइन में आप ड्राइव कर रहे होंगे, आप ज़रा सा भी अगर दाएं बाएं हुए तो वो आपको जो सिस्टम है लेन कीप सिस्टम, जो कि आजकल गाड़ियों के एडवांस ड्राइविंग सिस्टम के अंदर शामिल है, वो आपकी हेल्प करेगा और आपको स्ट्रेट लाइन में रहने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल है, व्हाट कैन नेगेटिवली इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द लेन कीप असिस्ट सिस्टम? के कौन से ऐसे वजूहात है जिसकी वजह से लेन कीप असिस्ट सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा या उसके ऊपर फ़र्क आएगा, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर फ़र्क आएगा नेगेटिवली, कि वो सही से काम नहीं कर सकेगा? मैंने आपको बताया ये सिस्टम तब काम करता है जब रोड की कंडीशन प्रॉपर हो, उसके ऊपर मार्किंग वाज़ेह नज़र आ रही हो कि ये फर्स्ट लेन है, ये सेकंड लेन है, प्रॉपर रोड के ऊपर हर चीज़ की मार्किंग हो, तब ये सिस्टम गाड़ी में मौजूद सेंसर से उस लेन्स को उनको रीड करता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सिस्टम है विजन, कंप्यूटर विजन के या इस प्रोग्रामिंग के, उनको वो रीड करता है और उस वक्त आपको बताता है फिर। तो किन सूरत-ए-हाल में वो सही काम नहीं करेगा? जब वेदर कंडीशंस आपकी ठीक नहीं होंगी, एडिशनल रोड मार्किंग विद इन, जब आपका जो रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है आप सपोज करें, और वहाँ पे उन्होंने आके मज़ीद येलो लाइंस नहीं लगा दी हैं या उन्होंने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा मार्किंग कर दी हैं जो कि पुराने रोड के ऊपर उन्होंने नई मार्किंग कर दी है कंडीशन के हिसाब से, तो जो लेन कीप असिस्ट सिस्टम है वो तो प्रॉपर वो उस मार्किंग को देखता है जो कि रोड के ऊपर है। अगर उस पर कुछ तब्दीली हुई है वो तब भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। द कंडीशन ऑफ रोड मार्किंग्स इवन अगर वो भी ठीक नहीं है, तो इन तीनों सूरत हाल के अंदर वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, आप वो प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर सकेगा जितना कि वो एक क्लियर मोटरवे पे या बिल्डअप एरिया के अंदर रोड मार्किंग में काम करता है। ये तीनों ऑप्शन इसके दुरुस्त हैं। तो इसके साथ ही हम चलेंगे अब अपने अगले सवाल की जानिब। तो हमारा अगला सवाल है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल द लेन कीप असिस्ट सिस्टम विद स्टीयरिंग ओवरराइड फंक्शन ऑप्टिमली? अब उसी तरह का सवाल गुज़िश्ता से पेवस्ता है, उसमें पूछ रहे थे कि वो कब उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। यहाँ हमसे ये पूछ रहे हैं कि कब जो है वो जो लेन कीप असिस्ट सिस्टम है वो फंक्शन ऑप्टिमली, बिल्कुल अपनी बेस्ट ऑप्टिमल काम कर रहा होगा। आपको पता है कि जब रोड मार्किंग्स प्रॉपर लगी होंगी, मैंने आपको बताया सही से आपको रोड की मार्किंग वाज़ेह होंगी, तब वो अच्छा काम करेगा। वेयर देयर आर एडिशनल रोड वर्क मार्किंग्स, मैंने बताया कि अगर मजीद मार्किंग रोड पे लग गई हैं किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से, रोड के ऊपर कुछ डायरेक्शन चेंज हुई है, तो उस सूरत हाल में ये काम नहीं करेगा। सही से हमने पिछले सवाल में देखा, वेयर देयर आर क्लियर रोड मार्किंग्स, जहाँ पर रोड मार्किंग्स क्लियर और वाज़ेह हैं, ये वहीं पर ऑप्टिमल अपनी बेस्ट कंडीशन में काम करेगा। मैंने आपको बताया वेयर देयर आर पैचेस ऑफ स्नो ऑन द रोड सरफेस, अगेन अगर रोड के ऊपर स्नो पड़ी हुई है, रोड मार्किंग उसके अंदर दब के छुप गई हैं, तो सूरत हाल के अंदर भी सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। एक बहरहाल इसका एक ही जवाब है और ये आंसर हमारा इसका दुरुस्त है। तो इसके साथ ही दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल के जानिब। हमारा अगला सवाल है, हाउ कैन ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम हेल्प यू? अब देखिए ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। या आपको जो है इसमें आपके पास हमने लेन चेंजिंग सिस्टम देखा, उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा अगर आपने अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है, उसके अंदर ये आपकी हेल्प करता है। अगर इसमें ऑटोमेटिव ड्राइव सिस्टम भी आप कह सकते हैं कि अगर आप ख़तरा है, आपका डिस्टेंस अगली गाड़ी से प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ, इंडिपेंडेंटली ब्रेक करके आपकी गाड़ी से सिस्टम अगली गाड़ी से आपका फासला मेंटेन रखता है। अगर आपको ये सब सिस्टम समझना है तो आपको याद हो कि हमने अपनी जो एक वीडियो सीरीज़ इसी ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की, उसमें टेक्निकल सवालों की पूरा एक टॉपिक था जो हमने कवर किया था, जो सवालात थे उसमें हमने काफ़ी डिटेल में इस सब सिस्टम को एक्सप्लेन किया था आप लोगों की आसानी के लिए। तो अगर तो आप पुरानी वीडियोस हमारी देखते आ रहे हैं, आप नए नहीं हैं हमारे चैनल पे, ऑब्वियसली आपने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। तो इस सवाल में पूछ रहे हैं कि ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है वो आपकी किस तरह हेल्प कर सकता है। ये कह रहे हैं कि ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम कैन इंटरवेन ऑटोमेटिकली इन क्रिटिकल रोड ट्रैफिक सिचुएशन।
ये जवाब भी इसका दुरुस्त है कि वो खुद ब खुद ही, अगर रोड की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हुई हुई है, गाड़ी से गाड़ी लगी हुई है, फासला बहुत कम है और आपकी तवज्जो रोड पे नहीं है और आपने सिस्टम ऑन किया हुआ है, वो खुद ब खुद ही इंडिपेंडेंटली ब्रेक करेगा और अगली गाड़ी से आपका फासला मेंटेन कर देगा या खतरे की सूरत में खुद से ब्रेक करके आपकी स्पीड को मेंटेन कर लेगा। ये बहुत ही एडवांस सिस्टम आजकल गाड़ियों में मौजूद है। ये उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। हेल्प मी परफॉर्म ड्राइविंग टास्क, मेरे नॉर्मल ड्राइविंग टास्क के अंदर मेरी हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, आप लेन चेंज कर रहे हैं, आपने देखा नहीं शीशे के अंदर एक गाड़ी बिल्कुल आपके साथ है, ये उसमें आपकी हेल्प कर देगा इंडिकेशन देके कि नहीं आपने लेन चेंज नहीं करनी, या फिर ओवरराइड कर लेगा आपके स्टीयरिंग के सिस्टम को और आपको उसी लेन में रहने पे मजबूर करेगा। स्पीड आपकी ज़्यादा हुई हुई है और उसने रीड किया एक साइन से कि इस रीजन जोन में स्पीड इतनी नहीं हो सकती, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक करके, ये काफ़ी एडवांस सिस्टम जो कि आजकल गाड़ियों में मौजूद है। अगर डेंजर है किसी भी किस्म का, आपको उससे भी आगाह करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका सीट बेल्ट आप सपोज कर लें, ये तो खैर एक बड़ा कॉमन फीचर है। मैंने आपको लेन चेंज की मिसाल दी, आपने लेन चेंज करनी है और ख़तरा है, गाड़ी बिल्कुल एक साथ मौजूद है जो कि आपने नज़रअंदाज कर दी है, तो उस सूरत में भी आपकी वो हेल्प करेगा और आपको ख़तरे से आगाह करेगा। ये तीनों सवाल, ये तीनों जो इसके जवाब आते हैं, सॉरी, ये यहाँ पर दुरुस्त हैं। हम इसके साथ ही अपने अगले सवाल की जानिब चलेंगे। यू आर प्लानिंग अ लॉन्ग जर्नी विद योर मोटर व्हीकल, आप अपनी गाड़ी के साथ प्लान कर रहे हैं कि आपने लंबे सफ़र पे जाना है। बिफोर कमेंसिंग द जर्नी, सफ़र शुरू करने से पहले, व्हाट शुड यू चेक ऑन द व्हीकल टू अवॉइड इंडेंजरिंग योर सेल्फ एंड अदर, आपको गाड़ी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक लंबे सफ़र पे जाने से पहले कि आप ना खुद को नुकसान पहुँचाएं ना दूसरों को नुकसान पहुँचाएं, किन बातों को देखना ज़रूरी है। हेड लैम्प सेटिंग, कि आपकी जो हेड लैंप है, जो गाड़ी की आपकी मेन बीम है या जो आपकी गाड़ी में लाइट्स हैं, उनकी सेटिंग प्रॉपर है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ऊपर या बहुत नीचे हुई हुई है कि सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों में पड़े या वो काम ही नहीं कर रही तो कोई मेरी गाड़ी को ना देख सके या मैं किसी गाड़ी को ना देख सकूँ, ये चीज़ आपने चेक करनी है। डेट द विंड स्क्रीन वाइपर्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली फॉर श्योर, कि आपकी गाड़ी के जो विंड स्क्रीन के वाइपर्स हैं, जो कि अगर बारिश हो गई या बर्फ़ पड़ गई या कोई और धुंध हो गई किसी वजह से, अब वो आपने अपनी विंड स्क्रीन को साफ़ करना है, वाइपर सही काम कर रहे हैं कि नहीं लंबे सफ़र पे जाने से पहले। टायर्स को आप चेक कर लें, उनका प्रेशर है कि जितने आप मुसाफिर गाड़ी में लेके जा रहे हैं टायर में उतनी हवा या प्रेशर मौजूद है भी कि नहीं। बहरहाल ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये जो यहाँ चूँकि यहाँ पर इन्होंने चुनिंदा ऑप्शंस दिए हुए थे तो हमने ये वो यहाँ पर देख लिए। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है वन ऑफ योर व्हील्स हैज़ कोलाइडेड हैवीली अगेंस्ट अ कर्ब, कि रोड के कोने, आप कर्ब इस तरह समझ लें कि जो रोड फुटपाथ का कोना है उससे आपकी गाड़ी टकरा गई है, जो व्हील टकरा गया है हैवीली, जोर से। वर्ड शुड यू नोट, आपको अब फ़ौरन से क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। द टायर कुड हैव अ स्लो पंचर, हो सकता है टायर को एक पंचर हो गया हो, बिल्कुल पॉसिबल है। द हैंडलिंग ऑफ द व्हीकल कुड बी नेगेटिवली इफेक्टेड, कि जो अब टायर, क्या पता टायर जब वो टकराया है तो टायर की कुछ ओरिएंटेशन का मसला हो गया हो, तो जो मेरी गाड़ी का अब चलाने का अंदाज़ है, ये हो सकता है टायर में से कुछ हवा निकल गई हो, स्लो पंचर हो गया हो, तो मेरी गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो हैंडलिंग ऑफ माई व्हीकल कुड बी नेगेटिवली, जो मेरी गाड़ी की जो मैं कंट्रोल कर रहा था, अब वो हो सकता है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए, एक टायर का जो, एक गाड़ी का जो पहिया है वो साथ ना दे उस हिसाब से, तो ये भी आपको नज़र में रखना है। द व्हीकल शुड बी चेक्ड इन गैराज, और फ़ौरन से पहले अपनी गाड़ी को ज़रूर, जो आपका गैराज है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को चेक करवाते हैं, टेक्नीशियन से ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि बहरहाल ये एक हसास मामला है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। वाइल ड्राइविंग यू नोटिस दैट योर कार पुल्स हैवीली टू द लेफ्ट व्हेन यू ब्रेक, कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है, आपने नोटिस किया कि वो ज़्यादा उल्टे हाथ पे ज़्यादा मुड़ जाती, थोड़ा झुकी हुई महसूस होती है। सो व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे क्या तरीका आपका दुरुस्त होगा। आई शुड ओनली कंटिन्यू ड्राइविंग एट लो स्पीड, कि बिल्कुल आप ब्रेक लगा रहे हैं, आपने देखा आपकी गाड़ी थोड़ा सा उल्टे हाथ पे मुड़ रही है, थोड़ी झुक रही है, ये तो ख़तरे की अलामत है, आप सफ़र में ही हैं अभी, तो अपनी स्पीड को कम कर लें, क्योंकि ब्रेक शायद प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, एक तरफ ज़्यादा गाड़ी झुक रही है, इसकी कुछ वजूहत हो सकती हैं, सस्पेंशन सिस्टम, खैर टेक्निकल क्लास नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, तो आप पहले से सबसे पहले अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लें। हैव माई कार इंस्पेक्टेड इन गैराज विदाउट डिले, बगैर किसी डिले के, बगैर किसी ताखिर के फ़ौरन से अपनी गाड़ी को गैराज में जाके चेक करवाएं। ओनली यूज़ द हैंड ब्रेक फ्रॉम दैट टाइम ऑन, देखिए हैंड ब्रेक एक अलग चीज़ है, उसका बहरहाल इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका ब्रेक अगर सही काम नहीं कर रहा, उसमें कोई इशू है, तो आप हैंड ब्रेक से उसको सपोर्ट करें। ये बहरहाल इसका जवाब दुरुस्त नहीं है, ये दो ऑप्शन ऊपर के वही इसके दुरुस्त हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब।
हमारा अगला सवाल है, योर व्हीकल इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू स्टेयर देन यूजुअल। आपने महसूस किया कि आप अपनी गाड़ी को जिस तरह पहले आराम से स्टेयरिंग से घुमाते कंट्रोल कर रहे थे, आप उस तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कुछ डिफिकल्टी आपको महसूस हो रही है। सो व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? मे बी स्टेयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, कुछ खराबी है गाड़ी में, जब भी आप उसको प्रॉपरली स्टेयर या कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस तरह पहले करते थे। तो व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? यहाँ पे क्या दुरुस्त होगा? आई रिड्यूस द टायर इन्फ्लेशन प्रेशर ऑन द फ्रंट एक्सिल, कि जो मेरी गाड़ी का फ्रंट एक्सिल, इस पर 2 पहिए फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट लगे हुए हैं, सामने वाले 2 पहिए, तो मैं वहाँ उनके प्रेशर कम कर दूंगा। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। आप स्टेयर नहीं कर पा रहे तो आप उनकी टायर्स की हवा थोड़ी कम कर दें, नहीं, ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग आई बेयर दिस स्टेयरिंग बिहेवियर इन माइंड व्हेन कंटिन्यूइंग टू ड्राइव, कि मैं कुछ लम्हे सोच लूँ या मैं ये फैसला कर लूँ कि ये इस तरह मोड़ रहा हूँ तो इतना मुड़ रही है, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा लूँ, प्रेशर बढ़ा दूँ गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर, तो इतना मुड़ जाएगा। मैं अपने माइंड में ये बिठा लूँ कि पहले इतना मैं स्टेयर करता था तो गाड़ी इतना मुड़ती थी, अब ज़्यादा करना पड़ रहा है तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँ। देखिए, ये इसका दुरुस्त जवाब नहीं है कि मैं अपने उसको माइंड में बिठा लूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गिराज में जाएँ फ़ौरन। ये एक नाजुक मसला है स्टीयरिंग का, रोड पर एक्सीडेंट हो सकता है। आई अरेंज फॉर माई व्हीकल टू बी इंस्पेक्टेड बाई गिराज विदाउट डिले, बगैर किसी डिले के फ़ौरन से पहले आपने लाजमी अपनी गाड़ी को जाके गिराज में चेक करवाना है। यही इसका दुरुस्त जवाब है, ना कि बाकी 2। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, इसकी जानी हम चलते हैं। यू नोट डैट द टायर ऑन योर व्हीकल फ्रंट एक्सिल, कि आपकी जो फ्रंट एक्सिल, गाड़ी में जो एक्सिल है, फ्रंट और रेयर एक्सिल होते हैं। फ्रंट एक्सिल पे जो सिस्टम है आपका सस्पेंशन का, उसमें फ्रंट एक्सिल पे 2 पहिए लगे होते हैं और लेफ्ट पे 2। मैं सिंपल आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ। तो आपने ये नोट किया कि जो फ्रंट एक्सिल के जो व्हील्स हैं वो उन पे अनइवन अमाउंट्स ऑफ वेयर, वो ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं। वर्ड शुड बी चेक। तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा? अब आपको कुछ सही नहीं लग रहे तो देखिए, हो सकता है उसमें प्रेशर ठीक ना हो सकता है जब आप ज़्यादा गाड़ी में प्रेशर पड़ता है तो पहियों में, व्हील्स में एक शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं जो कि उनको ख़राब होने से बचाते हैं। ये टेक्निकल क्लास नहीं है, लेकिन बहरहाल वो शॉक एब्जॉर्बर जो ज़्यादा एक शॉक लगाया, झटका लगाया आपको रोड पे गाड़ी पे, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, पहिए या व्हील्स की लाइफ को महफूज करते हैं। हो सकता है वो ख़राब हो गए हो, उसकी वजह से जो है आपकी गाड़ी का जो फ्रंट एक्सिल के जो 2 व्हील्स हैं वो आपको थोड़े अनइवन या उन थोड़ी ख़राबी लग रही है। चासिस सेटिंग, देखें चासिस पे पूरी गाड़ी, मैं आपको इस तरह समझा दूं कि समझें कि चासिस जो है एक मेटल की प्लेट है, या इस तरह समझो कि मेटल का सिस्टम है, इसके ऊपर आपकी पूरी गाड़ी खड़ी होती है। तो हो सकता है कि वो चासिस की सेटिंग भी आपकी ख़राब हो गई हो फ्रंट एक्सिल की, जिसकी वजह से आपके 2 जो फ्रंट एक्सिल के व्हील्स हैं स्पेसिफिकली, वो आपको उनमें अनइवन अमाउंट ऑफ वेयर है, उसमें कुछ ख़राबी सी आपको दिख रही है। तो ये तीनों जवाब इसके मुमकिनात में से हैं और ये जवाब इसका हमारा दुरुस्त है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सवाल के जानिब। हमारा अगला सवाल है, while driving your vehicle pulls to the right, what is the right course of action? कि आप गाड़ी चला रहे हैं, उस दौरान आपको महसूस होता है कि आपकी गाड़ी सीधी जानिब ज़्यादा झुक रही है, उस तरह ज़्यादा खिंच रही है, थोड़ा उसका झुकाव सीधे हाथ की जानिब ज़्यादा है। सो व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? तो आपको इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? आई चेक द टायर इन्फ्लेशन प्रेशर एंड टेक द व्हीकल टू गिराज इफ़ नेसेसरी। देखिए, अगर आपकी गाड़ी एक जानिब ज़्यादा झुक रही है, पिछले सवाल में देखा था ब्रेक लगाने के दौरान, तो ब्रेक का मसला था। यहाँ पे ये कि गाड़ी वैसे थोड़ी सी आपको महसूस हो रहा है थोड़ी झुकी हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि एक जानिब टायर के प्रेशर जो है ज़्यादा हो, एक जानिब कम हो, तो गाड़ी का झुकाव इस वजह से हो रहा हो। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको टायर का प्रेशर चेक करना है, और अगर ज़रूरी है, आपको लगता है कि टायर के प्रेशर का मसला नहीं है, कोई दूसरा मसला हो सकता है, तो फ़ौरन से पहले उसको गिराज में ले जाएं। आई सिंपली नोट द स्टीयरिंग बिहेवियर व्हेन आई कंटिन्यू ड्राइविंग, कि मैं सिर्फ अपने स्टीयरिंग का बिहेवियर ही नोट करता रहूँगा कि वो कितना मुझे मोड़ना है, कितना करना है, ड्राइविंग कर रहा हूँ। देखिए, ये ख़तरनाक चीज़ है। इस सूरत में आपको लाजमन गिराज से कॉन्टैक्ट करना है, ना कि सिंपली आप स्टीयरिंग बिहेवियर ही देखते रहें कि स्टीयरिंग कैसे, कितना घुमाना है, कितना ज़ोर लगाना है। आई अटैम्प्ट टू इम्प्रूव द हैंडलिंग बाय ब्रेकिंग हैवीली, कि मैं जो हूँ ज़ोर से ब्रेक लगा के जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करूँ। देखिए, अगर ब्रेक लगाने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, लाइक मोटर वेपर है, तो फिर आप क्यों हैवीली ब्रेक लगाएंगे सवाए किसी एमरजेंसी को? सिर्फ इस वजह से कि आपकी गाड़ी का झुकाव एक जानिब ज़्यादा है, तो आप गिराज नहीं लेके जाना चाह रहे, उसके बजाय आप जो है वो हैवीली ब्रेक्स उसको बैलेंस कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। इस तरह के सवालों के अंदर लाजमन ये है कि आपको गिराज लेके जाना है, और जो मुमकिन जो आपको लगता है कि कोई चीज़ आप कर सकते हैं, कुछ आप एक्शन ले सकते हैं, अपने तौर पे कुछ चीज़ की जांच पड़ताल कर सकते हैं, वो कर लें, लेकिन उसके बाद आपको लाजमन गिराज में गाड़ी को लेकर जाना है, ये सबसे ज़रूरी है इस केस के अंदर। तो इसके साथ ही दोस्तों फिर हम चलते हैं अपने
अगले सवाल के जानिब। तो हमारा अगला सवाल है, व्हेन मस्ट यू अरेंज फॉर योर कार टू बी इंस्पेक्टेड बाय अ गैराज। या आपको कब ऐसा हो कि आपको लाजमी अपनी गाड़ी को एक इंस्पेक्शन के लिए, चेकिंग के लिए, जांच पड़ताल के लिए गैराज लेके जाने की ज़रूरत पड़े। व्हेन यू डिटेक्ट डिफेक्ट्स, जब आपको मालूम हो कि ख़राबी है किसमें, टू द चासिस। यस, मैंने आपको बताया था कि आपको ज़रा सा भी मालूम हो जाए। देखिए हर गाड़ी का एक यूनिक चासिस नंबर होता है। मैंने आपको बताया था एक मेटल की बॉडी होती है जिसके ऊपर पूरी आपकी गाड़ी खड़ी होती है, तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपका। तो वो अगर आपको महसूस होता है कि आपकी गाड़ी का चासिस का मसला है, हो सकता है आपके सस्पेंशन सिस्टम का मसला हो, तो आपको लाजमी गैराज में लेके जाना है, क्योंकि इसको आप खुद ठीक नहीं कर सकते। टू द स्टीयरिंग सिस्टम, अगर डिफेक्ट है किसमें, स्टीयरिंग सिस्टम में, तब भी आप उसको खुद से ठीक नहीं कर सकते। स्टीयरिंग सिस्टम में आपको महसूस हो रहा है आपका ठीक से गाड़ी जो है स्टेयर आप कर रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं मूव हो रही, तो उस सूरत में भी आप गैराज से कांटेक्ट करें। टू द पेंट वर्क है, अगर पेंट वर्क में, गाड़ी के पेंट में कुछ खराबी है, तो देखिए ये आपको उस सूरत में गैराज में लेके जाना है जब आपकी गाड़ी की वजह से दूसरे रोड ट्रैफिक को मसला हो, उनको खतरा हो। पेंट वर्क आपका अपना ज़ाती मसला है, अगर गाड़ी में कोई डेंट पड़ गया है, कोई छोटा सा पेंट का मसला हो गया है, कुछ खुरच हो गई है, कोई पेंट किसी ने खुरच दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है वट से, तो आपको गैराज लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मस्ट वैसे हो सकता है कि आप ले जाएं, लेकिन पेंट वर्क तो बहरहाल उसका अलग तरीका होता है। तो गैराज उन दो चीज़ों में, जब चासिस में आपको ख़राबी महसूस हो बज़ाहिर, या फिर इसके अलावा आपको लगे कि आपकी गाड़ी के आपको स्टेयर करने में मसाइल हैं, तो उस सूरत में आप उसको गैराज में लेकर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द टेल लाइट ऑफ योर व्हीकल इज नॉट वर्किंग। जो पिछली लाइट है आपकी गाड़ी की, रियर साइड की, गाड़ी के पीछे की जो लाइट्स हैं वो काम नहीं कर रही। व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। द बल्ब इज डिफेक्टिव, यस, हो सकता है कि आपका बल्ब डिफेक्टिव हो, जिसकी वजह से वो लाइट काम ना कर रही हो सकता है बल्ब अंदर ख़राब हो गया हो। द मेन बीम लाइट स्विच इज फॉल्टी। देखिए मेन बीम आपकी फ्रंट लाइट है, उसका ताल्लुक आपकी गाड़ी की टेल वाली लाइट से नहीं है, तो मेन बीम तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेन बीम का स्विच अगर फॉल्टी है तो पीछे वाली लाइट काम नहीं कर रही, ये कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। द रेलिवेंट फ्यूज़ इज फॉल्टी, ये हो सकता है कि जो आपकी पिछली लाइट है उस बल्ब से पहले आपको पता है प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है, ताकि अगर वो ज़्यादा कोई शॉर्ट ज़्यादा अगर कोई मैं आपको इस तरह बता दूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में, तो खैर क्या ही बताना, मतलब इस तरह समझें कि अगर कोई ज़्यादा एम्पेयर फ्लो हो जाते हैं, इस तरह सपोज कर लें, ज़्यादा करंट आ जाता है, तो पहले आपका फ्यूज़ उड़ जाता है ताकि आपकी डिवाइस या बल्ब सेव रहे। तो हो सकता है वो फ्यूज़ ही फॉल्टी हो गया हो, उस सूरत में भी आपके रेयर लाइट जो है वो काम नहीं कर रही है, वो बल्ब ख़राब हो गया हो। ये दोनों मुमकिनात हैं, लेकिन मेन बीम लाइट जो है वो फ्रंट लाइट है, वो उसका स्विच फॉल्टी है, उसकी वजह से बैक पे फ़र्क पड़े, ये बहरहाल ये जवाब हमें इसका दुरुस्त नहीं है। दो ऑप्शन इसके, पहला और तीसरा दुरुस्त है। तो दोस्तों अगला सवाल है, इंडिकेटर लाइट इज़ फ्लैशिंग मच फास्टर देन यूजुअल। क्या आपके जो इंडिकेटर, आप जब गाड़ी का इंडिकेटर देते हैं तो लाइट आपने महसूस किया वो ज़्यादा फ्लैश हो रही है नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले में, यानी वो उसमें कोई ख़राबी है। व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस, इसकी क्या कॉज रीज़न हो सकता है। अब बल्ब इज़ डिफेक्टिव, बिल्कुल हो सकता है आपका बल्ब ख़राब हो। आपको पता है अक्सर हमारा जो बल्ब है वो झिलमिलाता है ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हो सकता है जो आपके इंडिकेटर की जो लाइट है, जो बल्ब है, वो ख़राब हो, ज़्यादा झिलमिला रहा हो। देखिए अगर फ्यूज़ फॉल्टी होगा ना, तो फ्यूज़ फॉल्टी होने की सूरत में बल्ब जलेगा ही नहीं, फ्यूज़ हम कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया, या फ्यूज़ ने जो प्रोटेक्शन थी उसकी वो खुद से जल गई, लेकिन उसने बल्ब को नहीं ख़राब होने दिया। तो फ्यूज़ अगर फॉल्टी है तो बल्ब जलेगा ही नहीं। यहाँ है कि बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ऑन ऑफ, ज़्यादा फ्लैश कर रहा है, तो फ्यूज़ फॉल्टी में तो जलता ही नहीं था, उसको लाइट जलनी ही नहीं चाहिए थी, जलना बुझना तो दूर की बात है। द हैज़र्ड लाइट्स आर स्विच ऑन। देखिए अगर हैज़र्ड लाइट आपने ऑन की हुई है, जो ख़तरे की लाइट्स होती हैं गाड़ी के पीछे किसी भी सूरत में आगे ट्रैफिक जैम है आप इन्फॉर्म करने के लिए, तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है इंडिकेटर की लाइट से, ये बिल्कुल ही एक जो आपस में जो बातों का कोई रिलेशन ही नहीं है, वो बनता ही नहीं है। तो ये वो ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन ठीक है कि बल्ब डिफेक्टिव है, ज़्यादा बल्ब झिलमिला रहा है, इस तरह याद रख लें, इसीलिए जो है वो ज़्यादा लाइट फ्लैश हो रही है। इसका एक ही जो है वो आंसर दुरुस्त है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सवाल के जाने। हमारा अगला सवाल है, व्हाट ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ऑफर्स अ हाई डिग्री ऑफ रोड सेफ्टी पोटेंशियल। के ड्राइवर, मैंने आपको बताया कि ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम होते हैं, वो काफ़ी सारे जो आपको असिस्ट करते हैं रोड के ऊपर, लाइक आपने देखा कि लेन चेंजिंग का सिस्टम था। इसके अलावा अगर आपने जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक आपको जो वो गाड़ी ये देखती है कि अपनी लेन में नहीं रह पा रहे, तो स्टीयरिंग थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर जो है आपको बिल्कुल रोड के सेंटर में कर देती है। या फॉर एग्जांपल आपको जो है इस तरह मिसाल ले लें कि अगली गाड़ी से आपका फासला कम हो गया और आपकी गाड़ी का एडवांस सिस्टम ऑन था, तो उसने आपको इस तरह असिस्ट किया कि
जैसे उसने खुद से ब्रेक ला के डिस्टेंस इंक्रीज कर लिया, या फिर जैसे आप जब रिवर्स अपनी गाड़ी को करते हैं तो उसमें लेडार या मैं वो किस तरह इस कुछ कैमराज ऑन हो जाते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं कि आप रिवर्स का जो व्यू है वो प्रॉपर अपनी गाड़ी में देख सकें। तो इस तरह डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि ड्राइवर की असिस्टेंस के लिए जो है गाड़ी में मुसलसल नए नए फीचर ऐड हो रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं किस तरह आपको ड्राइवर जो असिस्टेंस सिस्टम है वो एक हाई डिग्री रोड सेफ्टी के रोड की सेफ्टी के लिए आपको देता है। ब्रेकिंग में मदद करता है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप आपने सही से ब्रेक नहीं लगाया लेकिन गाड़ी के सेंसर्स ने महसूस किया कि अगली गाड़ी से आपका फासला थोड़ा कम हो गया है और थोड़ा फासला ज़्यादा मेंटेन रखना, तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम ब्रेक लगा के अगली गाड़ी से फासला फिर से मेंटेन कर लेता है। क्रूज कंट्रोल सिस्टम, ये देखें, ये ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की उस कैटेगरी में नहीं आता। इसका मतलब होता है कि आप क्रूज कंट्रोल सिस्टम यानी आपने अपनी गाड़ी की जो है वो स्पीड एक स्पीड पे फिक्स कर ली। आपने बोला कि मेरी गाड़ी ये मोटरवे है, इसकी स्पीड लाइक आप समझ लें कि इसकी स्पीड मुझे 130 किलोमीटर पर आवर पे जाना है। आप 130 पे फिक्स कर लिया, गाड़ी खुद ब खुद ही 130 पे चलती जाएगी, यानी आपको कोई गास के या आपको स्पीड नहीं देनी किसी भी किस्म की गास पेडल के ऊपर, यानी वो खुद ही गैस पेडल अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधी जो है वो गाड़ी उसी स्पीड पर जाएगी। तो ये रोड सेफ्टी इंक्रीज नहीं करती है चीज़। ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम एक अलग सिस्टम है। ये ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की अगर कैटेगरी में भी आए, उसके बावजूद भी ये रोड सेफ्टी के हिसाब से वो लोग पूछ रहे हैं। ये तो ड्राइवर का अपना एक फीचर है जो खुद से लेके आता है कि मेरा दिल कर रहा है कि इतनी स्पीड मेंटेन रहे। ये सेफ्टी के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ब्रेक असिस्ट का, ये ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेक के अचानक से आपकी गाड़ी को ये महसूस हो, ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम को ये कुछ प्रॉब्लम है कि अगली गाड़ी से फासला कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, तो वो अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा दे। ये है जो कि रोड की सेफ्टी को बढ़ाते हैं। क्रूज कंट्रोल सिस्टम की एक फिक्स स्पीड आपने 150 किलोमीटर पर आवर के ऊपर फिक्स कर दी, इसका ताल्लुक रोड की सेफ्टी से नहीं है। ये तो आपका अपना एक फीचर है, मन चाह की आपकी ख्वाहिश है। लेकिन जो रोड सेफ्टी के पोटेंशियल रोड सेफ्टी देंगे वो ये दो फीचर देंगे जो कि ब्रेकिंग करते हैं, अगली गाड़ियों को भी महफूज रखते हैं और आपको भी हादसात से महफूज रखते हैं। ये दो ही इसके दुरुस्त जवाब हैं। तो अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, और हमारा जो अगला सवाल इस टॉपिक का बहरहाल ये आखिरी सवाल है जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस थे। वाइल ड्राइविंग यू यूज योर व्हीकल्स एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल। देखिए, एक है क्रूज कंट्रोल सिस्टम, आपने उसके अंदर क्या किया कि आपने जो है अपनी स्पीड को फिक्स कर लिया। एक है एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम, नाम से जाहिर है कि ये रोड की कंडीशन के हिसाब से अपनी स्पीड को एडॉप्ट कर लेता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप 100 किलोमीटर पर आवर आपको अलाउ है, तो ये 100 किलोमीटर पर आवर पे अपनी स्पीड को खुद से एडजस्ट कर लेगा। एडॉप्टिव है रोड की कंडीशंस के हिसाब से। एक क्रूज कंट्रोल सिस्टम है जो कि आमतौर पे गाड़ियों में होता है, इसको टेम्पो मार्ट ये जर्मन में कहा जाता है कि आपने जो है करके जो आपने फिक्स कर ली स्पीड। फिर एक एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो कि उसका नेक्स्ट लेवल है कि वो खुद से ही जो है अपनी इस हिसाब से स्पीड को रोड की कंडीशन और रोड के ट्रैफिक साइंस को देखते हुए एडजस्ट कर लेता है। तो कह रहे हैं कि वाइल ड्राइविंग यू यूज योर व्हीकल्स एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम, आपने एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम को ऑन किया हुआ है। वट मस्ट यू एंटिसिपेट इन दिस वेदर कंडीशन, लेकिन ये देखिए यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, तो इस सूरत हाल के अंदर आप जो है आपको किन बातों को एंटिसिपेट या इदराक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम के ऑन होते हुए। एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टॉप्स द व्हीकल नहीं। देखिए, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है ये ब्रेकिंग या उस एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में नहीं आता है कि ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा ली रोड की कंडीशन के हिसाब से, वो आपकी गाड़ी को स्टॉप नहीं करेगा, स्पीड को वो एडजस्ट करता है। द फंक्शनैलिटी ऑफ द ACC मे बी नेगेटिवली इफेक्टेड। बिल्कुल, देखिए एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम मैंने आपको बताया था कि वो रोड की कंडीशन के हिसाब से या जो ट्रैफिक साइंस हैं या जो रोड की कंडीशन है उसके हिसाब से चीज़ों को देखते हुए जो है, या जो रोड पे मार्किंग है जो भी है उसको देखते हुए वो अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है। तो क्योंकि यहाँ वेदर कंडीशन ख़राब है तो हो सकता है कि आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़े, क्योंकि वो इतना एफिशिएंट इस हिसाब से नहीं है कि वेदर कंडीशंस सूटेबल नहीं है। तो हो सकता है कि फंक्शनैलिटी कुछ इफेक्टेड हो जाए। आई हैव टू पर्सनली कंट्रोल माई स्पीड एंड डिस्टेंस, ये देखिए जो मैं आपकी बात कर रहा था कि हो सकता है कि आपको खुद से एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम के होते हुए भी हो सकता है कि इस वेदर कंडीशंस के हिसाब से ये कुछ एक्सेप्शंस आ गई हैं, तो आपको खुद से ही उसको कंट्रोल करना पड़े। तो ये इसके दो दुरुस्त ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं कि एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम इसको देखते हुए आप गाड़ी को स्टॉप कर देगा, वो अलग फीचर है। जो इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग, ऑटोनोमस ब्रेकिंग जो हमने पिछले सवाल में देखा, वो बहरहाल ये वो चीज़ थी। तो यहाँ पर जो है हमारे इस टॉपिक के भी जो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक था, हमने इसके 18 सवाल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद है फॉरेन मिथ सोलो क्राफ्ट वार्जोगन, तो हम इसको देखते हैं। इसमें दो सवाल हैं। वट
cars that are driven within designated environmental zone must display a particulate matter sticker। ये कौन सी गाड़ियाँ हैं जो कि डेजिग्नेटेड, आपको पता है इन्वायरमेंटल जोन बनाए गए हैं जो कि ह्यूमन फ्रेंडली या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जोन्स हैं, वहाँ पर आपको एक मखसूस स्टिकर चाहिए होता है। उस स्टिकर के बगैर आप वहाँ एंटर नहीं हो सकते। अगर आपने हमारे गुज़िश्ता सवाल देखे तो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पर जो जो आपकी गाड़ियाँ हैं, जिस टाइप की भी आपकी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, या जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स के ऊपर, उससे भी बहरहाल एक नॉइज़ पैदा होती है, तो आपको स्टिकर चाहिए होगा। इस तरह का सवाल हम पहले भी, अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देख चुके हो, हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। तो कोई भी कार हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इवन इलेक्ट्रिक मोटर वाली कार हो जो कि इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है, तो मोटर की भी अपना एक, आपको पता है, उसकी अपनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है। तो अगर ये गाड़ियाँ हैं इस कैटेगरी के अंदर आ रही हैं तो लाजमी उनको स्टिकर लगाना पड़ेगा, उसके साथ ही वो उसमें बहरहाल एंटर हो सकती हैं। अगला सवाल है, यू हैव टू वेट बिकॉज अ रेल क्रॉसिंग बैरियर इज लोएड। आप एक रेल क्रॉसिंग पे पहुंचे, आपने देखा कि बैरियर नीचे आ रहा है। हाउ कैन यू नाउ हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एट दिस पॉइंट। आपको पता है थोड़ी देर रेल गाड़ियों ने आना जाना है और ये थोड़ी देर नीचे रहेगा जो आपका बैरियर है, तो आप इन्वायरमेंट की किस तरह हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें उन्होंने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि बाय एक्टिवेटिंग द पार्किंग ब्रेक, कि आप पार्किंग ब्रेक को देखें, उस मौके आपको पार्क नहीं कर रहे आप गाड़ी, आपने गाड़ी कुछ देर के लिए वहाँ खड़ी होनी है, आपको ऐसा हो सकता है कि आप इंजन ऑफ कर दें, लेकिन पार्किंग ब्रेक बहरहाल इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाय पुटिंग द व्हीकल इन द फर्स्ट गियर, देखिए फर्स्ट गियर भी आपको नहीं, आपको वहाँ थोड़ी देर आपकी गाड़ी स्टॉल या आप समझे खड़ी रहनी है क्योंकि ट्रेन्स नहीं आना जाने हैं, तो आपको अपना इंजन असूलन ऑफ कर लेना चाहिए। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ड्राइविंग का यही तकाजा है, लेकिन फर्स्ट गियर में तो डालने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है, आपने गाड़ी अपनी स्टॉप पे रखनी है। या बाय यूजिंग द ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, देखिए ऑटोमेटिक स्टार्ट सिस्टम आप क्या होता है, इसमें आप जैसे ही अपनी गाड़ी की ब्रेक के ऊपर पैर रखते हैं तो वो इंजन खुद ही ऑफ हो जाता है, और आप जैसे ही ब्रेक से पैर हटाते हैं या अपनी स्पीड वाले के ऊपर पैर रखते हैं, इंजन खुद से ऑन हो जाता है। ये आजकल गाड़ियों में, नई गाड़ियों में फीचर है। तो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ऑन कर लें, बजाय इसके कि आप खुद से पहले मैनुअली इंजन को ऑफ करें। वैसे करना तो आपको यही चाहिए, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ये फीचर है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का, तो आप अपने पहले वहाँ पर जो है इसको ऑन कर दें, ताकि जैसे ही आप देखें आगे बैरियर लो है, आपने जैसे ही ब्रेक को मुकम्मल दबाया, इंजन ऑफ हो गया, अगर आपने ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ऑन किया हुआ था। और जैसे ही आपने ब्रेक से पैर हटाया या आपने स्पीड के पैर रखा तो इंजन ऑन हो गया। तो ये दो इसके दुरुस्त जवाब हैं। अब दोस्तों हमारा आखिरी सवाल रह गया है, और ये देखिए ये सवाल 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो आई गेस मैंने शायद आपको फिर 46 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, क्योंकि ये सवाल 3 दफ़ा आ चुका है। एक दफ़ा तो वैसे ही था, पर 2 दफ़ा फर्दर वो रिपीट हुआ है कि एक प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो है आपने एक सेवरल वायोलेशन की ऑलरेडी, और अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर किया एक क्लास लेने का, आपने वो भी नहीं की, तो क्या होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चला जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो इन 2 सवालों को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है नए 44 सवालात 44 क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गए हैं यहाँ पर, और आप लोगों की तरफ से इसरार था, हमें ईमेल्स भी आई थी और कुछ लोग हमें कह रहे थे मुसलसल कि जो नए सवालात ऐड हुए हैं 1 अक्टूबर से, अगरचे हम कुछ लेट हो गए, लेकिन बहरहाल जो गुज़िश्ता सवालात हमने करवाए हैं, अगर आपको उनका लॉजिक क्लियर है, आपको वो सवालात समझ में आ गए, तो ये सवाल उन्हीं का ही एक तरह से आप कह सकते हैं फर्लैंगन होंगे। तो इस तरह से फिर यही सवाल आप बड़ी आराम से जो है उस पुरानी चीज़ों को समझ के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बहरहाल आज के लिए फिर इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है किसी भी हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस के सवालात के हवाले से, किसी भी चीज़ से, आप एनी टाइम जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह करें, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के आगाह करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमें फीडबैक दें, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो और इसके अलावा बाकी और किसी भी किस्म की कोई फीडबैक हो, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कहना चाह रहे हो तो हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने दोस्तों से हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल के ऊपर आइनबर्गरूम टेस्ट के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, और आपके पास जर्मन लैंग्वेज जो है B1 उसके हवाले से हमने लेटर राइटिंग की वीडियोस डाली हुई हैं, उनसे भी आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब फ़िलहाल इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।